आपका स्वागत है अपने क्षत्रिय हिस्ट्री 36 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जय राजपूताना, जय मां भवानी। क्षत्रिय विकास संस्था की बैठक संपन्न। जौनपुर जनपद के ग्राम सभा बढ़ौली में जवाहरलाल सिंह तोमर के आवास पर क्षत्रिय विकास संस्था के संरक्षक एवं करणी सेना के राष्ट्रीय सलाहकार ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह के मार्गदर्शन एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर जयसिंह राजपूत की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें मुगल शासन काल में विस्थापित हुए तोमर राजवंश के राजपूत आज भी तिरस्कृत नामों से पुकारे जाते हैं, जिन्हें पुनः स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीने और सम्मानित नाम से जोड़ने एवं उनके गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालने का कार्य किया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह वत्स, जंग बहादुर सिंह तोमर, मानसिंह तोमर, रणजीत सिंह तोमर, अशोक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम जनपद जौनपुर के ग्राम सभा बढ़ौली में उपस्थित हैं। यहाँ पर कुछ विस्थापित राजपूत इकट्ठा हैं और हम बात करना चाह रहे हैं क्षत्रिय विकास संस्था के संरक्षक एवं क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय सलाहकार ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह से। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पड़ोस का गांव ये बढ़ौली गांव है, जो काफ़ी समय से कलंकित नामों से पुकारा जा रहा है और आज भी उसी परिवेश में लोग जी रहे हैं, जबकि लोग जानते हैं कि ये मुगल शासन काल के विस्थापित राजपूत हैं। फिर भी जो है कि उन्हें कलंकित नामों से पुकारा जा रहा है, इस गांव का नाम कलंकित नाम से दिया जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इनको फिर से उस सम्मान और स्वाभिमान दिला सकते हैं? सबसे पहले तो हम सभी विस्थापित राजपूत बंधुओं को प्रणाम करते हुए हमारे बीच जो है हमसे भी ज़्यादा विद्वान और जानकार लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे अभिन्न भाई जवाहर सिंह जी, जिनके ख़ानदान की इस क्षेत्र में गौरव गरिमा है। इनके लड़के, इनके भाई बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, बड़े अच्छे जगह पर हैं। यह इस बात का द्योतक है कि इनके अंदर वो धमनियों में खून है, श्रेष्ठ खून है, तभी तो ये श्रेष्ठता की तरफ बढ़ गए। कितने लोग ऐसे आज भी पड़े हुए हैं कीचड़ में, उनका कोई अस्तित्व नहीं है इस क्षेत्र में। हम लोग स्थापित राजपूत हैं बगल में, लेकिन जो तरक्की इन लोगों ने किया है उसको देखते हुए हम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज इन लोगों के गाँव में आए हैं, इन लोगों की चरण धूलि, इन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं, ताकि ये जो कलंकित नाम से पुकारे जा रहा है इनका गाँव, इसको अगर मिटा सकते हैं तो हम बड़े भाग्यशाली माने जाएंगे। इसलिए हम प्रयास करने के लिए आए हैं। और यह नाम इस गांव का था नहीं, इस गांव का सीधा सीधा नाम चौहान था, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने, कुछ जलनशील लोगों ने, कुछ सबसे बड़ी कमियां तो हम लोगों की रही। हम आज तक इधर ख्याल नहीं किए, हम लोग इस भाई को गले नहीं लगाए। हम लोग ये सोचते रहे कि पिछड़े न, जैसे बड़ा जो पेड़ होता है वो छाई मारता है, छोटे पेड़ बढ़ नहीं दिया गया। लेकिन प्रकृति का जो नियम है वो ठोस वस्तु को या श्रेष्ठ लोगों को रोक नहीं सकते हैं। जैसे ठोस वस्तु किसी पानी में डुबाया जाए तो अपने भार के बराबर पानी उछाल देता है, वही हाल इन लोगों के साथ हुई। और आज ऐसी स्थिति है कि आज वही हम लोग, वही बड़े बड़े नेता हमारे, जो इनको और लोगों के साथ कभी इनका साथ नहीं दिए, बराबर लड़ते रहे। ऐसी बात नहीं, बराबर लड़ते रहे। और इनकी लड़ाई हमारे से ज़्यादा पहले से शुरू है, क्योंकि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जो स्थापना हुई थी 1897 में हुई थी। और ये भाइयों की
स्थापना राजपूत हितकारी महासभा की वो सन तो आपको मालूम होगा, उनको पूरा नहीं है, 78 में हुई थी। तो यह इसलिए इस बात का द्योतक है कि ये लोग को संकट पड़ा था, ये लोग दोगले किस्म के नहीं थे, ये लोग जंगल झाड़ी में रहना स्वीकार किया, लेकिन अपने मान सम्मान की लड़ाई को ये जारी रखे। और जो मिल्की लोग रहे, जो चाटुकार और चापलूस टाइप के लोग रहे, उन मुगलों से मिल करके, बस इतना ही कहना चाहते, जैसे भी मिल करके, जैसे भी अपने अस्तित्व को बचाया और यहाँ के राजा बने रहे, ठाकुर बने रहे, शक्तिशाली बने रहे। वो लोग लड़ाई नहीं लड़े, बल्कि वो लोग और राजपूतों को दबाया, जरूरत पड़ने पर उनके सेनापति बने, कुछ भी बने, ये सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात मैं जोर शोर से कहना चाहता हूँ कि शुरू से अंत तक क्षत्रिय है और स्वाभिमानी क्षत्रिय है, हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षत्रिय है, हमसे ज़्यादा स्वाभिमानी क्षत्रिय है। अब ये है इनका 14 वर्ष का वनवास भगवान राम का हुआ था, अज्ञातवास पांडवों का हुआ था, वो सारी चीज़ें अब खत्म हो चुकी है। अब इनका अज्ञातवास और वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। और ये हमारे सौभाग्य से योगी जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तमाम नामकरण बदले गए, जिले के बदले गए। और हम चाहते हैं कि ये जो कलंकित नाम है इसको बदल करके कोई बढ़िया सा नाम पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति यहाँ लगे और पृथ्वीराज चौहान की वंशावली के अनुसार, शौर्य और पराक्रम के अनुसार कोई ऐसा नाम इस गाँव में रखा जाए। ये जो लोग इसमें सहयोग करते हैं, जो लोग हैं, इनका नामकरण उसमें दिया जाए इस स्थल पर। साथ ही साथ हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग भी अमृत को प्राप्त करें। और दूसरी बात यह है कि योग्य हैं, इसके योग्य है। सबसे बड़ा तो हमारे ऊपर कलंक लोग लगाते हैं कि एक हीरा था, उसको एक नाउन जो है इतना गोल लगती थी उससे, और एक जौहरी पहुंचा, उसने कहा ये हीरा मुझे दे दो। मैंने कहा आपको पैसा दे देंगे। बोले कितना? बोला 500, 1000 रुपया दे देंगे। 1000 रुपया दे करके उसको दिया और जो ही उसके हाथ में आया फूट गया, हीरा फूट गया। उसने कहा आज तक तुमसे पैर जो लगाता था तब तुम नहीं फूटे, आज क्यों फूट गए हमारे हाथ में आने दिया? कहा वो जानकार नहीं था और आप जानकार होकर इसकी कीमत कम लगाया, इसलिए मैं फूट गया। तो मैं सारी बातों को जानता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा ब्लेम हमारे ऊपर पूरे देश में लगाया जा रहा है। और मैं ये प्रण किया हूँ कि हम इनका राज संवर्धन, इनको वो मुख्य धारा में समाहित कर इनको गौरव दिलाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे रहते यह कार्य हो जाएगा, हो रहा है। अभी अभी हमको पता लगा है यहीं आने के बाद कि ये लोग वास्तव में तोमर राजपूत हैं। तो अगर आप इस पर जो है कि 40-45 वर्षों से कार्य कर रहे हैं तो इनको तोमर राजपूत की संज्ञा दिलाने का कार्य करें। और जो आपने कहा कि इनको क्षत्रिय समाज की मुख्य धारा में समाहित करने की बात, तो वास्तव में जब से ये सिंगरा मऊ में सन 1984 में जो सभा हुई थी उसमें भी यही बात कही गई कि भाई इनके साथ रोटी बेटी का संबंध हो, इनको क्षत्रिय समाज की मुख्य धारा में समाहित किया जाए। लेकिन कारण क्या है कि आज तक जो है कि ये संभव नहीं हो पाया। कारण क्या है कि क्षत्रियों में सबसे बड़ा कारण जो है जलनशीलता है। वो अपने भाई को जो है बड़ा अपने से नहीं देखना चाहते, उनका मान सम्मान कम रहे, हमारा मान सम्मान ज़्यादा रहे। मंचों पर झगड़े हो, अपने भाई को जो है बड़ा अपने से नहीं देखना चाहते, उनका मान सम्मान कम रहे, हमारा मान सम्मान ज़्यादा रहे। मंचों पर झगड़े होते हैं, इसके लिए खुशी के लिए झगड़े होते हैं। ये जलनशीलता की वजह से ये भाई हमारे जो है इनको लोग कभी पसंद नहीं है। सूबेदार भगवान दीन सिंह आए थे, उनके साथ मैं इस गाँव में आया था। उन्होंने बांध के आधार पर, इंदौरिया बांध है इनका, बताया कि तोमर हैं। आज तोमरों की जो है अनंत गोपाल तोमर के वंशज हैं, दिल्ली इन्हीं की थी। और ये नेतन्याहू जो रूस का वो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भी अपने को बोलता है मेरा निकास भारत से है, मैं तोमर हूँ। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ आज तक हम इनको नहीं जानते थे। इनको जानने के बाद हमने, अब हम अपनी ही गलती कहेंगे, बहुत ज़्यादा हमने प्रयास नहीं किया।
बीच में हम दौड़ते रहे और प्रयास करने के लिए इसमें 2-3 कारण रहे कि हम थोड़ा सा हमारे पीछे, जैसे आप तो न मिले होते तो हम शायद छोड़ दिए होते कभी, लेकिन आपके मिलने के बाद मैं चल रहा हूँ। यह इस बात का द्योतक है कि मेरे द्वारा मेरे प्रयासों से यह कार्य सफल होगा। यह उत्साह लिए हुए मैं बराबर प्रयास कर रहा हूँ। वो सारी बातें छोड़ करके आप सीधे सीधे अपने लक्ष्य का वेधन करिए और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगाने का यहाँ प्रयास करिए। हम सभी लोग आपके साथ हैं और ये नाम जो है निश्चय रूप से बदल दिया जाए। अगर चाहें आप तो हम वो एक लोहे के बोर्ड पर इसको लिखा करके रख दिया जाएगा। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि उसको कुछ कर सकेंगे। धन्यवाद।